डिसिप्लिन्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ओबी फील्ड। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो फील्ड है उसमें कौन से डिसिप्लिन ने अपना पार्ट प्ले किया है? साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये उसके मतलब इफेक्ट्स हैं कि मतलब एनालिसिस का जो फोकस है वो किन के ऊपर है? इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। डिटेल में हम आगे देख लेंगे, ये पिक्चर है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। साइकोलॉजी में लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, इमोशंस, परसेप्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एटीट्यूड मेजरमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन, वर्क डिजाइन एंड वर्क स्ट्रेस। अब ये किसके ऊपर इफेक्ट होता है ज़्यादा, किसके ऊपर फोकस होता है? स्टडी, या स्टडी किसके ऊपर होती है? इंडिविजुअल बेसिस पे होती है और इंडिविजुअल्स के ऊपर होती है, और देन इट लीड्स टू, या इसमें ये कंट्रीब्यूट किस में करता है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट, सोशल साइकोलॉजी। ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का मिक्सचर है। बिहेवियर चेंज, एटीट्यूड चेंज, कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेसेस, ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ये ऊपर वाले 5 अलहदा हैं और नीचे वाले 4 अलहदा इसलिए लिखे हुए हैं कि नीचे वाले जो 4 हैं वो सोशियोलॉजी में भी आते हैं, ओवरलैप करते हैं इसलिए उन्होंने उनको अलहदा लिखा हुआ है। और ये जो ऊपर वाले 5 हैं ये ग्रुप में आते हैं, नीचे वाले भी ग्रुप में आते हैं, लेकिन वो अलहदा इसलिए लिखे हुए हैं कि ये सोशियोलॉजी के साथ आते हैं जो आखिरी 4 हैं। और देन अगेन इसका जो फोकस है इनका ग्रुप्स पे है, ग्रुप पे स्टडी करते हैं, और कंट्रीब्यूशन अगेन स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सोशियोलॉजी, ये सोशल साइकोलॉजी के 4 इसमें से, और बाकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब ये जो नीचे वाले 4 हैं सोशियोलॉजी के, जो नीचे वाले 4 पॉइंट्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी में काम आते हैं। ये ऊपर वाले 4 ग्रुप्स की स्टडी में थे और नीचे वाले जो 4 हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स की स्टडी में है। अल्टीमेटली जाना इसने भी, ये भी जो रोल पे प्ले करेगा या जो अपना पार्ट प्ले करेगा वो स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में करेगा। देन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सोसाइटीज़ की स्टडी को कहते हैं। कंपैरेटिव वैल्यूज़, कंपैरेटिव एटीट्यूड्स, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस। अब ये जो तीन है, ये इनका फोकस होता है ग्रुप स्टडीज़ पे। सोसाइटी में भी ग्रुप्स होते हैं और अगेन एंड में जो पार्ट प्ले करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में करेंगे। और नीचे वाले जो 3 हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट एंड पावर, इनका फोकस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पे होता है। और अगेन जो इन द एंड जो इनका रिजल्ट निकलेगा, या जो इनको जो ये पार्ट प्ले करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे करते हैं। अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं। साइकोलॉजी, इट इज टू मेजर, एक्सप्लेन एंड समटाइम्स चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। मतलब अब आपने बिहेवियर को मेजर करना है, एक्सप्लेन करना है और समटाइम चेंज भी करना है। तो ये सब कुछ साइकोलॉजी में आता है। Those who contributed and add knowledge to OB, मतलब वो लोग जिन्होंने OB में contribute किया, are personality theorists, learning theorists, counseling psychologists, industrial या organizational psychologists, ये कहलाते हैं। पहले मतलब अर्ली ऑर्गेनाइजेशनल फोकस साइकोलॉजिस्ट फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स लाइक बोर्डम, मतलब बोरियत जो होती है, फटीग एंड अदर वर्किंग कंडीशंस। इन चीज़ों के ऊपर फोकस था पहले साइकोलॉजिस्ट का। बट नाउ स्टडीज गेटिंग पुट देयर फोकस ऑन द फैक्टर्स लाइक परसेप्शन, पर्सनालिटी, इमोशंस, मोटिवेशनल फोर्सेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, जॉब डिज़ाइन, जॉब स्ट्रेस एंड एटीट्यूड्स। ये ऑलरेडी मैंने काफ़ी इजी करके लिखा हुआ है इसको, आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सोशल साइकोलॉजी, it is considered as a branch of psychology, and in fact it is a mixture of concepts from both sociology and psychology.
इट फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर, मतलब एक सोसाइटी में लोगों का एक दूसरे के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है, एंड द स्टडी ऑफ चेंज, मतलब आपने चेंज को स्टडी करना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, चेंज कैसे इम्प्लीमेंट होगा, एंड एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग द हिंड्रेंसेस इन इट्स एक्सेप्टेंस, मतलब जो रुकावटें हैं या तो उनको एलिमिनेट कर देना है, या तो उनको खत्म कर देना है, या रिड्यूस करना है या कम करना है ताकि चेंज इंप्लीमेंट हो सके. Social psychologists also contributed to measuring, understanding, and changing attitudes. That is, identifying the communication patterns and building trust, and the study of group behavior, power, and conflict. ये सब कुछ भी इसमें शामिल है. Sociology studies the people's relationship to the social environment. सोशली जो इन्वायरमेंट है उसके साथ उसका क्या ताल्लुक है, और उस कल्चर के साथ लोगों का क्या ताल्लुक है, वो कैसा महसूस करते हैं उसमें. इन ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इट फोकसेस ऑन द ग्रुप बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब एक ग्रुप का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या बिहेवियर है, स्पेशली इन फॉर्मल एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी कंपनी है जहाँ पे टास्क प्रॉपर्ली डिफाइन होते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आर दोस्त जहाँ पे टास्क प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होते. Sociologists focused on studying the organizational culture, communications, power, conflict, formal organization, and organization theory. Then, anthropology, it is the study of societies to learn about human beings and their activities. आपने ह्यूमन बींग्स को स्टडी करना है और उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखना है. Then anthropologists work on cultures and environments which help to understand the differences in the fundamental values, के लोगों के दरमियान जो fundamental values हैं उनमें differences क्यों हैं या क्या हैं, attitudes and behavior. Then between people in the different countries and within the organization, मतलब anthropologists work on the cultures and environments, मतलब लोगों के attitudes, values, behavior वो अगर different हैं तो क्यों हैं और कितने different हैं या क्या differences हैं लोगों में, और डिफरेंट कंट्रीज के लोगों में या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ग्रुप्स में.